आपके पास दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दो सॉलिड बॉल्स थी जिनके वॉल्यूम सेम दे रखे थे। इसकी डेंसिटी रो थी, इसकी 3 रो थी। दोनों को स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और वाटर में इनको सबमर्ज कर रखा था जिसकी डेंसिटी 2 रो थी। तो आपसे पहले वाले पार्ट में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा इक्विलिब्रियम पर, ये सिस्टम दे रखा था तो इसमें इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ कितना हो रखा होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपन ने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि कोई भी चीज अगर सबमर्ज्ड, कोई भी चीज अगर आपकी सबमर्ज्ड है, ठीक है, और कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब उस सॉलिड की जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होगी वो रो वाटर के इक्वल होगी। रो वाटर के इक्वल होगी। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 2 रो दे रखी थी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर हम निकालें तो यहाँ पर रो इंटू वी। अच्छा, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालते हैं? टोटल मास ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाय टोटल बाहरी वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, टोटल बाहरी वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम देखना है, ठीक है। तो एवरेज डेंसिटी आपको निकालनी है। तो एवरेज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो आपकी 2 रो ही आ रही है, इसलिए पूरा सिस्टम कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा है। तो रो इंटू वी प्लस 3 रो इंटू वी अपॉन टोटल भारी वॉल्यूम इस जगह पर सॉलिड का 2v है। तो यहाँ से v से v उड़ जा रहा होगा, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आपकी जो निकल कर आ रही है वो 2 रो ही निकल कर आ रही है जो कि वाटर के इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका पूरा सिस्टम सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा होगा। बाकी आपको स्प्रिंग फोर्स चाहिए तो इसका एफबीडी बनाइए। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो ये लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है तो इस पर एक बायंसी फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी। साथ में स्प्रिंग के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में तो एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लग रहा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी। जैसा कि ये इक्विलिब्रियम है, आप फोर्स बैलेंस कर दीजिए तो आपको स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू k इंटू एक्स रख दीजिए, वहां से चेंज इन लेंथ भी मिल जाएगा। बट अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज किया। आपसे मैंने पूछा अभी भी इन दोनों सॉलिड बॉल्स की जो वॉल्यूम है अभी भी वीवी है, सेम वॉल्यूम है बेसिकली, ठीक है। इसकी डेंसिटी अभी भी 3 रो है बट इसकी डेंसिटी 0.5 रो कर दी और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 2 रो दे रखी है। आपसे पूछा गया, अब ऑब्वियसली अभी ये हो सकता है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि ये वाली बॉल ऊपर हो गई हो, फाइनली सब कुछ सेटल हो चुका है। सेटल होने के बाद आपसे पूछा गया कितना फ्रिक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम हवा में होगा। सोचिएगा, जो भी आंसर आता है कमेंट कीजिएगा।